भिखारन ने तोड़ा बहू का घमंड। रीटा की बहू शालू के अंदर बड़ा घमंड था। ओ माँ जी, ये क्या? ये सूट आप पर बिल्कुल नहीं जच रहा, जबकि मैंने शादी से पहले सेम सूट पहना था। आए बाय क्या बताऊं, हीर लगती थी मैं बिल्कुल उसे पहनकर। अच्छा, क्या बात है। पर मुझे तो हीर नहीं लगना है ना बहू। कोई रांझा ले गया तो मुश्किल हो जाएगी। क्या माँ जी, वैसे ब्यूटी के आगे तो सब फेल है। मेरे लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते थे। हाँ, वो बता रही थी तेरी माँ कि पीछे भी कई रिश्ते तुझे देख कर गए हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देते। आप लोग तो हाँ करके ही जाना। अब, हाँ, वो दरअसल इसलिए जवाब नहीं देते थे क्योंकि उन्हें पता था कि मेरा स्टैंडर्ड उन लोगों से काफी हाई है। ये बोलकर बहू चली जाती है। दरअसल हाजिर जवाबी बहू कभी कभी बहस की सारी सीमाएं पार कर जाती। एक दिन, यार जल्दी से तैयार हो जाओ, 7 बजे एक पार्टी में जाना है। 7 बजे ना? अभी तो सिर्फ सुबह के 11 बजे हैं। हाँ, पर तुम्हें तैयार होने में वक्त लगता है ना। हाँ, तो लेती हूँ मैं वक्त। एक्सक्यूज मी, वो मैं नहीं, आपकी मम्मी लेती है वक्त तैयार होने में। और तैयार होकर आती भी है तो क्या लगती है जैसे नहाना ही भूल गई हो। अब अरे शालू, छोड़ो ना मम्मी की बात। उनको भी मैंने बोला है तैयार होने के लिए, तुम अपना देख लो। हाँ, 7 बजे जाना है। मैं 6:45 तैयार होना शुरू करूंगी। और मैं इतनी सुंदर हूं कि मुंह ना भी धो तो लगता है जैसे पार्लर से होकर आई हूं। पति मुंह बनाकर वहां से चला जाता है। शालू शाम को अपनी सास और पति के साथ पार्टी में जाती है, जहां उसके रिश्तेदार शालू की सास से कहते हैं, अरे रीटा चाची, कितनी सुंदर लग रही हो। इस छोटे से फंक्शन के लिए पार्लर गई थी क्या? अरे कहाँ, 15 मिनट पहले बस साड़ी पहनी और क्या। अरे खुद इतनी चमकती हो, बहू को देखो, लग रहा है बिल्ली मुंह चाट कर आ गई हो। बेटा, क्या हालत बना रखी है, बाल तो झाड़ लेती। सबकी बात सुनकर मानो शालू का माथा 7वें पारे में चला जाता है। वो कोने में जाकर अपनी माँ को फोन करती है। अरे माँ, कहाँ शादी करा दी? माँ, जो उससे भी 4 हाथ आगे थी। देख बेटा, मेरे जैसे शक्ल सूरत जरा सी भी होती ना तेरी, तो शायद अच्छा रिश्ता मिल भी जाता। जो तेरी हरकत और बोली है ना, ये घर मिल गया, शुक्र कर। शालू माँ की बात सुनकर और भी गुस्से में हो जाती है और बिना किसी को बताए पार्टी से घर चली जाती है। रास्ते में पैदल चलते हुए उसके पास एक भिखारन आती है। बेटी, भगवान के नाम पर कुछ दे दे। गुस्से से भरी शालू अपना सारा पारा भिखारन पर ही उतार देती है। अरे शक्ल देखी है, भिखारन कहीं की, ना बोलने की तमीज है ना दिखने की, और आई है मुझसे पैसे मांगने। चल हट। भिखारन शालू की शक्ल ही देखती रह जाती है कि इस औरत को हुआ क्या है। लेकिन फिर शालू गुस्से से उसे और कड़वी बातें सुनाती है, जिसे सुन अब भिखारन को भी गुस्सा आ जाता है। अरे मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं पागल हूँ। अरे पैसे नहीं देने तो मत दो, लेकिन जो बकवास किया है ना उसके लिए माफी मांगो। मैं और माफी? ओह माय माय, शक्ल देखिए अपनी। तूने एक सच्ची औरत का दिल दुखाया है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू अब से भिखारी की तरह बोलेगी, उसी की तरह कपड़े पहनेगी और वैसी ही दिखेगी भी। जो अभी मुझसे मांगने के लिए मेरे पैरों पर गिर रही थी, वो मुझे कुछ दे रही है, वो भी श्राप। शालू उस पर हंसकर घर आ जाती है और सो जाती है। लेकिन अगली सुबह ही शालू सर पर खुजली करते करते कहती है, सासू माँ, घर में जो रोटी रखी है ना मैं खा लूं? भगवान के नाम पर खाना ही दो ना, बहुत भूख लगी है। सास बहू को देखकर हैरान रह जाती है। उजड़े बाल, फटी साड़ी
और भिखारियों वाली बोली। अरे बहू, ये क्या बोल रही है? तू कब से रोटी खाने लगी, वो भी मुझसे पूछकर? अरे तू तो पिज्जा खाती है ना। अरे माँ जी, कैसी बात कर रही है? पिज्जा क्या होता है? माँ जी, भगवान के नाम पर एक रोटी दे दो माँ जी। सास सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये ऐसा नाटक क्यों कर रही है। अब हाँ हाँ, जा लेकर खा ले। बहू वहां से चली जाती है। सास सोच में पड़ जाती है कि बहू ने ये जो नया नाटक शुरू किया है उसे कैसे छुड़वाऊं। उसे आइडिया आता है। वो बहू के मम्मी पापा को फोन करके बुलाती है। बहू, देख तेरे मम्मी पापा आए हैं। अरे क्या हो गया था आंटी जी, जो हमें बुला लिया? वो मेरी ना पार्लर में बुकिंग थी। अरे आंटी जी, बहन जी ये क्या बोल रही हैं? अरे वो आप उम्र में काफी बड़ी है ना, तो इज्जत देने के लिए बोल रही थी। हे भगवान, ये तो सारा परिवार ही नौटंकी है। खैर, अरे बहू आजा, तेरे मम्मी पापा आए हैं। बहू आती है। अरे आप लोग, क्या बात है मालकिन, बड़ा है चोचक कपड़ा पहनी है, कोई बड़ा साहब मिला था क्या? शट ऑफ, व्हाट्स नॉनसेंस। अंग्रेजी। मालकिन, हम तो 4 कक्षा पास है ना, तो ये ना जानते हैं। बाकी देखो कोई काम हो तो बताना। जा रहे हैं, मंदिर की आरती का वक्त हो रहा है ना, खत्म होते ही सेठ लोग सिक्का बांटते हैं, सिक्का। बहू ये बोलकर वहां से चली जाती है। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया इसे? कैसी बहकी सी बातें कर रही है। अरे यही दिखाने और पूछने को बुला रही थी कि ये क्या है। भाई कौन सी बीमारी पाली है तुम्हारी बेटी ने? क्या बात कर रही है आंटी जी? ए बुढ़िया, सुन, ये चेहरे में 55 किलो का पाउडर लगा के तू छपक छली नहीं बन जाएगी। अपनी बेटी का इलाज बताओ, निकल यहां से, वरना ये तेरा मुंह धुलाकर बनाऊंगी तुझे बेबी डॉल से आंटी। माँ घबराकर भागती है। नहीं नहीं, मुंह नहीं धोना, हम लोग नहीं जानते, पहले कभी मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया। सास समझ नहीं पाती है। वो बहू के पास किचन में जाती है तो वहां वो कचरे के डस्टबिन से सेब का टुकड़ा निकालकर खा रही होती है। सास को दया आ जाती है। वो बहू के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर सारी बात पूछती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसे क्या हुआ है। वो बहू को लेकर उसी भिखारन के पास वापस जाती है। अरे देख, तूने जो श्राप मेरी बहू को दिया है ना, उसे वापस ले ले। बहू भी रोने लगती है। हाँ, मुझे माफ कर दो। 2 झूठे दिखावे और शान के लिए मैंने ये सब किया। मैं माफी मांगती हूँ, भगवान के नाम पर मुझे माफ कर दो। वैसे तो मुझे भी नहीं पता कि मेरे श्राप में इतनी हिम्मत कहाँ से आई, लेकिन तुझे अपनी गलती का एहसास है तो मैं तुझे माफ करती हूँ। अब बहू पहले जैसी हो जाती है, लेकिन घमंड और दिल दुखाने वाले बोल बोलना छोड़ देती है।